अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 8.3 करवा रही हूँ। 8.3 में देखिए हमारे पास पहला सवाल है, झील के इजहारियों को जमा करें। ठीक है, तो हम ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज बहुत आसान है अगर आप इसे ध्यान से चंद बातों को ख्याल रखेंगे। देखिए हमारे पास जमा करते हुए एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे अगर x लिखा हुआ है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ भी x होना चाहिए। नंबर कोई भी हो, नंबर से हमें कुछ नहीं लेना। आपने पिछली एक्सरसाइज में हम क़िस्म रुकूम पढ़ी थी। हम क़िस्म रुकूम का मतलब यह है कि आपका जो मुतग़य्यर है वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन सबको आप जमा करेंगे। इन सबको आप जमा कैसे करेंगे, आपने एक ब्रैकेट बनाया और ब्रैकेट के अंदर इसका नंबर क्या है 2, इसका नंबर क्या है प्लस का निशान देके 1, और इसका नंबर क्या है 4, और इसका जो मुतग़य्यर है ना वो आप ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। मैंने यहाँ 1 क्यों लिखा है, देखें ये x जो है x शो कर रहा है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो ये x को शो करने के लिए हम यहाँ पे इसका 1 लिखेंगे। जब कोई नंबर नहीं होगा तो आप उसे समझ जाइए कि वो वहां पे 1 है। तो आपने इसका 2 लिखा, इसका 1 लिखा, इसका 4 लिखा। ठीक है, और जो मुतग़य्यर था वो आपने बाहर लिख दिया। अब आप इन सबको जमा कर ले। 2 में 1 जमा किया 3, 3 में 4 जमा किया 7। तो इसका जवाब हमारे पास क्या आ गया 7x। तो ये जो मुतग़य्यर लिखा हुआ था हमने ये भी इसके साथ लिख दिया। अब हम करते हैं दूसरा सवाल। देखिए दूसरे सवाल में भी आप ब्रैकेट बनाएंगे। इसका आपने 2 लिखा, प्लस का निशान दिया, इसका 3 लिखा, इसका 6 लिखा, इसका आपने 1 लिखा, और बाहर ब्रैकेट बना के आपने इसका a लिख दिया। अब आप इन सबको जमा कर लीजिए। 2 3 5, 5 6 11 और 1 12। तो इसका जवाब हमारे पास क्या आ गया 12। अब आप इसी तरह यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 8, यहाँ पे आप लिखेंगे 4। अच्छा, इन दोनों को आप एक ही तस्वुर करेंगे, इसको आप अलग तस्वुर नहीं करेंगे, ये पूरा आपका 1 ही है। और फिर यहाँ पे चाहे 3 नंबर हों 4 नंबर हों, लेकिन ये पूरा एक ही तस्वुर किया जाएगा। ठीक है, ये 6 लिखा आपने और ब्रैकेट के बाहर इसका मुतग़य्यर क्या है L और M, ये पूरा एक ही LM तस्वुर किया जाएगा। अब हमने इन सबको प्लस किया, 8 4 12, 13 13 और 6 19, 19 LM आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे, यहाँ आपने लिखा 2 जमा 4 जमा 1 जमा 6 जमा 3 बराबर है यहाँ पे 4 2 6 और 1 7, 7 6, 7 3 10, 3 13 और 3 16। तो हमारे पास इसका जवाब आ गया 16xy। अब आप देखें जैसे आपने ऊपर सवाल किए बिल्कुल ये उसी तरह से है, बस यहाँ पे बीच में प्लस का निशान दिया हुआ है। बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे आप। 2 जमा 9 लिखा आपने, x बाहर निकाल दिया, 9 और 2 को जमा किया 11, 11x आ गया। यहाँ पे भी आप इसी तरह एक ही जगह आपने लिखा 1, फिर 2, फिर 3 और फिर यहाँ पे a। इन तीनों को जमा किया 3 2 5 और 1 6, आपका जवाब आ गया 6a। ये इसका आंसर हो गया। अब आप देखें इसमें ब्रैकेट बनाया, इसकी जगह आपने लिखा 1, इसकी जगह आपने लिखा 3, इसकी जगह आपने लिखा 6, इसकी जगह लिखा आपने 10 और x बाहर। इन सबको जमा करो, 3 और 1 4, 6 4 10, 10 और 10 20। तो ये हमारे पास आ गया 20x। अब हम इसको करेंगे 2 जमा 3 जमा 5 जमा 7 और st आपने बाहर लिख दिया। 3 2 5, 10 7 17। तो इसका जवाब आ गया हमारे पास 17st। ठीक है, अब इस सवाल को आप थोड़ा सा देखेंगे। देखिए जहां कॉमा लिखा हुआ है उस जगह आप, क्योंकि सवाल में क्या कहना है ये जमा करें, तो जहां कॉमा लिखा हुआ है वहां पहले तो आप प्लस लिख लें। ये हमने क्या किया, जहां कॉमा लिखा हुआ था वहां हमने प्लस लिख लिया। अब आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे a भी है और b भी है, यानी अलग अलग आपके पास मुतग़य्यर हैं। तो आप क्या करेंगे, अब एक जैसे मुतग़य्यर को पहले एक जगह लिख लें, जैसे 3a है। ठीक है, उसके बाद जमा a है, फिर जमा 4a है, ये लिख लिया आपने। a वाले तीनों एक जगह कर लिए। अब आप b वाले इसी के साथ एक जगह कर लेंगे, तो b वाले हमारे पास 2 हैं, दोनों को आपने लिख लिया।
अब आप इनको डायरेक्ट जमा करेंगे, अब आप ब्रैकेट नहीं बनाएंगे, अब आप इसको 3 में 1 जमा किया 4, 4 में 4 जमा किया 8, तो इसका जवाब आ गया 8A। और इन दोनों को जमा करेंगे तो 2 और 1, 2 और 1 को जमा किया आपने तो 3B, ये इसका जवाब हो गया। सही है। अब आप देखें इसमें भी हम क्या करेंगे, 6x प्लस 5y प्लस 7z, अब यहाँ कॉमा आ गया, कॉमे की जगह लिख दिया आपने प्लस 2x प्लस 3y प्लस z प्लस y प्लस 2x। अब यहाँ पे देखें आपको कितने मुतगैर नजर आ रहे हैं, x y z, 3 हैं। तो पहले आप x वालों को एक जगह लिख लें, पहले हमने x का 6x लिखा, फिर हमने 2x लिखा, फिर हमने 2x लिखा, 2x 2 दफा है ना, यहाँ और यहाँ हमने 2 दफा लिख लिया। उसके बाद हम y वाला लिखेंगे 5y प्लस 3y प्लस y। उसके बाद हम z वाला लिखेंगे 7z प्लस z, ये 2 दफा है। अब हम देखें इन तीनों को जमा कर लेंगे, 6 2 8 2 10, तो ये हो गया 10x। अब इन तीनों को जमा करें, 5 3 8 और 1 9, तो ये 9y हो गया। 7 में 1 प्लस किया तो ये 8z हो गया। हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह हम यहाँ पे जहाँ कॉमा आ रहा है वहां पे आप प्लस लिख देंगे, ये हमने प्लस, यहाँ 2 ही नंबर है तो यहाँ प्लस आ गया। अब आपके पास CDF 3 है, पहले C वाली एक जगह कर लेते हैं, 3C प्लस 5C, फिर प्लस 4D प्लस 7D, फिर प्लस 5F प्लस 6F। अब इन दोनों को जमा किया तो 5 3 8C, इन दोनों को जमा किया तो 7 4 11D, और इन दोनों को जमा किया तो 11F। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। अब देखें हमारे पास सवाल आ गया तफरीक करें। देखें तफरीक करें जब आता है ना तो ये थोड़ा सा शरारती होता है, ये आपको सीधे तरीके से काम नहीं करने देता, इसमें आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है, बहुत ध्यान से इसका काम करना पड़ता है। जमाए तो आपने सीधा सीधा कर लिया, लेकिन जब तफरीक आ जाता है ना तो फिर आपको होशियार हो जाना चाहिए कि अब यहाँ पे कोई गड़बड़ होने वाली है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने पहले तो ये समझना है कि हमें तफरीक कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे सवाल को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 5x में से 8x और 8x में से 5x, लेकिन क्योंकि देखिए ये उर्दू साइड है ना तो उर्दू साइड में हम यहाँ से पढ़ेंगे 8x में से 5x। तो ये जो में से है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हमें 8x में से 5x को माइनस करना है। तो इसका मतलब ये है कि 8x पहले आएगा और 5x बाद में आएगा, और क्योंकि हमें माइनस करना है तो हम बीच में माइनस का निशान लगा देंगे। अच्छा यहाँ पे तो सिंपल, ये इसमें कोई टेंशन नहीं है, तो आपने 8 में से 5 माइनस किया 3x आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। अब आप देखें दूसरा सवाल 9y में से माइनस 3y ना, तो आपने लिखा 9y माइनस का 3y, ये वाला माइनस कहीं और तो नहीं जाएगा ना, इसके साथ ही रहेगा। अच्छा अब यहाँ पे आ गई 2 साइन है, तो 2 साइन हम एक साथ नहीं लिखते, इसलिए हमने इसे ब्रैकेट में लिख दिया। अब हम ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो अब ये 2 साइनों में से कोई एक साइन लिखनी है हमें, तो हम कौन सी साइन लिखेंगे, हम करेंगे इन दोनों साइनों को आपस में ज़रब। तो माइनस माइनस हमारे पास हो जाता है प्लस, माइनस माइनस प्लस 3y। अब ये बज़ाहिर तो हमसे सवाल ये कह रहे हैं कि तफरीक करें, लेकिन क्योंकि बीच में प्लस का निशान आ गया है तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 9 में 3 जमा किया हमने तो हमारे पास आ गया 12y, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 12y। अच्छा अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ गई हैं 2 रकमें, 2 रकमों में से 2 रकमें माइनस करनी है। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना कि तफरीक करना थोड़ा सा शरारती होता है, इसे हमें थोड़ा सा ध्यान से करना होता है। तो अब आ गया है माइनस, और माइनस में आ गई हैं 2 रकमें। तो अब हमें क्या ध्यान देना है, पहले तो आप ये लिख लें क्योंकि हमें इसमें से माइनस करना है, तो हमने इसे पहले लिखा तो इसको तो कोई मसला नहीं है। अब बीच में आपने माइनस का निशान दिया और अब आप इस रकम को ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हम ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे, हमेशा जब भी आपके पास माइनस आएगा तो आप उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। उसकी वजह यह है कि जब आप ब्रैकेट खोलेंगे,
ये पहला ब्रैकेट खोलेंगे इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नहीं है, माइनस यहाँ पे है, माइनस का ताल्लुक इस ब्रैकेट से है, तो इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी साइन है वो सारी साइनें चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो 2x प्लस का है, ये माइनस का 2x हो गया और ये माइनस का 3y हो जाएगा। समझ आई कि हमने क्या किया कि यहाँ पे माइनस प्लस माइनस आ गया। ठीक है, सिंपल आप यूं करो, माइनस प्लस माइनस करो, या फिर अगर प्लस लिखा हुआ है तो माइनस कर दे, माइनस लिखा हुआ है तो प्लस कर दे, सिंपल ये करिएगा। अब जैसे हमने पहले अभी जमा करे में लिखा था कि x वाले हमने एक साल लिख लिए थे, तो इसी तरह हम यहाँ भी x वाले एक साल लिख लेंगे और यहाँ पे हम माइनस वाले एक साल लिख लेंगे। अब देखो हमारे पास ये इन दोनों को माइनस करना है, तो 6 में से 2 गए हमारे पास 4 बचा और यहाँ पे 8 में से 3 गए हमारे पास 5 बचा और ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास देखो दूसरा सवाल है, तो 20 प्लस 10f प्लस 20g में से आपको माइनस करना है माइनस का 20f प्लस का 30g और प्लस का 40। देखिए अभी हमने कोई साइन चेंज नहीं किया, अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ माइनस लगा के इसको ब्रैकेट में लिख दिया। ये वाले ब्रैकेट आप ऐसे ही लिख लेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे और जब आप ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ देखो ये माइनस है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस का 20f हो गया, ये माइनस का 30g हो जाएगा और ये माइनस का 40 हो जाएगा। अब आप इसे क्या करेंगे, अब आप तरतीब से लिख लेंगे। तो तरतीब से लिखने के लिए देखिए मेरा मशवरा ये है कि पहले आप जो है ना तरतीब देख लें कि पहले f आता है, फिर g आता है, फिर खाली नंबर आता है। तो आप ये लिखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। आप चाहें तो पहले नंबर देख के भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि पहले आप f वाले नंबर लिखिए। 10f प्लस 20f लिख लिया हमने, फिर हम g वाले नंबर लिख लेंगे 20g माइनस 30g, फिर हम नंबर लिख लेंगे प्लस का 20 माइनस का 40। अब आप इन दोनों को हल करें तो ये दोनों प्लस हैं तो आपने इन दोनों को प्लस कर लिया 30f, यहाँ पे इन दोनों को आप माइनस करेंगे 10g आएगा और साइन माइनस की आएगी। हमने ऐसा क्यों किया, देखो प्लस माइनस माइनस करेंगे भी माइनस और जो बड़ा नंबर होगा इन दोनों में उसकी साइन जो होगी, देखो 20 छोटा है 30 बड़ा है, 30 की साइन माइनस है तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे। अगर 30 के साथ प्लस लिखा हुआ होता तो हम यहाँ प्लस लिखते, चाहे हम माइनस करते, लेकिन जो साइन लगी भी होगी ना बड़े नंबर के साथ हम वो साइन लगाएंगे। ओके, इसी तरह यहाँ पे देखो प्लस माइनस 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 करेंगे और बड़ा नंबर 40 है, 40 की साइन माइनस है तो माइनस आएगा। 40 में से 20 गए, हमारे पास आ गया 20, तो हमारा ये हो गया चौथा सवाल। अच्छा अब ये देखें हमारे पास ये सवाल है तफरीक करें, और मैंने तफरीक करेंगे सारे सवाल लिख लिए हैं। अभी हम पहले इसे यूं देखें लेटा हुआ कर रहे थे, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ना, और इसको कहते हैं वर्टिकल फॉर्म में। अब हम वर्टिकल फॉर्म में कर रहे हैं या अमूदी शक्ल में कर रहे हैं इसको। अब ये हमारी अमूदी शक्ल है ना, देखिए अमूदी शक्ल में आपको नजर आ रहा हो तो मैंने एक लाइन छोड़ के फिर दूसरी लाइन खींची है। इसका क्या रीजन है, देखिए हमारे पास जो ये नीचे वाला नंबर होगा ना, हम पहले सवाल पे करते हैं, देखिए ये हमारे पास जो ये वाला नंबर होगा इसके साथ जो भी साइन होगी उसको हम काट देंगे और उसके नीचे हम उसकी दूसरी साइड, अगर प्लस लिखी हुई है तो हम माइनस लिख देंगे और माइनस लिखी हुई है तो हम प्लस लिख देंगे। ये हमें लाजमी करना है जब हम तफरीक करेंगे, तो हम इसकी साइन चेंज कर देंगे। तो अब 5x की जो साइन है वो माइनस है, प्लस नहीं है, और 8x की साइन क्या है, लिखा हुआ नहीं है मगर यहाँ पे प्लस का निशान होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास 8x की साइन प्लस है और 5x की साइन माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 गए, हमारे पास 3 बचा। इन दोनों में बड़ा नंबर क्या है, 8 है, और 8 की साइन क्या है, प्लस है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, प्लस का 3x आएगा, और प्लस हम शुरू में लिखते नहीं है तो हमारा खाली प्लस का 3x यानी 3x आएगा। फिर हम यहाँ पे देखो माइनस का 9ab है, माइनस काट दिया आपने और माइनस की जगह आपने प्लस लिख दिया। अब आपने क्या किया, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 होता है, तो 12 में 9 जमा किया आपने 21 हो गया, और बड़ा नंबर 12 है उसके साइन प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगी, और प्लस हम शुरू में लिखते रहेंगे तो हमारा यहीं पे आंसर खत्म हो जाएगा। तीसरे सवाल में देखो यहाँ पे प्लस है, प्लस हटा के हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ हमारे पास प्लस है,
और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गए, हमारे पास 2 बचा। और क्योंकि 5 की बड़े नंबर की साइन प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, जो कि हम लिखते नहीं है शुरू में, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे माइनस है, माइनस को काट दिया आपने और माइनस की जगह आपने यहाँ प्लस लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे आप देखें ये प्लस है, ये प्लस है, दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27xy। और 17 बड़ा है, 17 की साइन प्लस है, शुरू में प्लस हम लिखते नहीं है, इस वजह से हम यहाँ लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 रकमें आ गई हैं, तो 2 रकमें आ गई हैं तो क्या हुआ, हम यहाँ पे ये माइनस को काट के हम यहाँ प्लस लिख देंगे और यहाँ प्लस को काट के हम यहाँ माइनस लिख देंगे। अब यहाँ पे 5y की साइन क्या है, माइनस है। अब यहाँ देखें 7y और 5y, तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 गए, 2 बचा। और बड़े नंबर की साइन, तो अब ये क्योंकि बीच में साइन आ रही है तो हम बीच में लगा देंगे कि 7 बड़ा है, 7 की साइन प्लस है, वो लिख देंगे। देखें किया हमने माइनस है, लेकिन साइन हम बड़े नंबर की लगाएंगे। अब इसी तरह यहाँ पे 2 के साथ प्लस है, 3 के साथ प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस का निशान जो कि हम शुरू में नहीं लिखते। अब इस एक्सरसाइज का हमारा ये आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल में हमारे पास 3 रकमें दी जा रही हैं, तो हम तीनों की साइनें चेंज करेंगे। यहाँ पे इसकी हमने माइनस कर दी, यहाँ हमने इसकी माइनस कर दी, और यहाँ भी समझे आप प्लस है तो हमने यहाँ भी माइनस कर दिया। तो अब हमारे पास देखो प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 गए, 6 बचा, और साइन बड़े नंबर की तो प्लस आ गया। प्लस माइनस माइनस, 20 में से 15 गए, 5 बचा हमारे पास। अच्छा, मुतगय्यर उसके साथ साथ लिखते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि 20 बड़ा है और 20 की साइन माइनस है तो आप यहाँ माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया, हमारे पास 1 बचा, लेकिन हम 1 नहीं लिखते। जब हमारे पास मुतगय्यर मौजूद है तो हम 1 नहीं लिखेंगे, और बड़े नंबर की साइन प्लस तो हम शुरू में प्लस नहीं लगाएंगे, तो हमारे पास इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।